इस तरह का मैट्रिक फेल इंटर फेल वाला हम लोगों को मंत्री या विधायक नहीं। अरे भैया, आपके जैसे अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं कुर्सी पे, सत्ता पे आप लोग जीते जो मैट्रिक लोग। नियोजन नीति रद्द होने पर छात्रों ने किया मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। उपराजधानी दुमका के 3 बाजार चौक पर आदिवासी छात्रों ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया। छात्रों ने एसपी कॉलेज से रैली निकालकर पोखरा चौक होते हुए 3 बाजार चौक पहुंच पुतला दहन किया। इस रैली में काफी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बर्खास्त कर दिया। सरकार का मंतव्य जो आ रहा है कि हम डबल बेंच व सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। छात्र बीएड, एमएड व ग्रेजुएशन करके जो बेरोजगार बैठे हैं, ये सरकार की पूरी गलती है। आज सरकार नौजवानों को हिदायत दे रही है कि नौकरी के पीछे क्यों दौड़ दे रहे हो, आप लोग गाय, सुअर व मुर्गी पालन करो। प्रदेश के मुखिया व शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए छात्रों ने कहा कि आपके किस आधार पर आपके बनाए नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द किया। सरकार इसी विधानसभा सत्र में नियोजन नीति को संशोधित करके नए नियमावली जारी करे। यदि 23 दिसंबर को सरकार नियोजन नीति में संशोधन नहीं करती है तो 24 दिसंबर को आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। छात्रों ने एक सुर में मैट्रिक और नॉन मैट्रिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का भी सिविल सर्विस के परीक्षाओं के तरह हायर एजुकेशन का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य की मांग की। सुनिए क्या कहते हैं छात्र प्रतिनिधि। हमारे मुखिया हेमंत सोरेन और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हम लोगों ने पुतला दहन किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने नियोजन नीति का यहाँ का जो 10+2 का जो आधार पे यहाँ पे नियोजन नीति जिस तरह से सरकार ने बनाई थी और उस चीज़ को खारिज किया हाईकोर्ट ने, तो सरकार का जो मंतव्य आ रहा है कि मैं इस डबल बेंच पे जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि सरकार का जो वक्तव्य आ रहा था, चाहे वो शिक्षा मंत्री का वक्तव्य हो या हमारे प्रदेश का मुखिया का, उन्होंने ना हमारे जैसे नौजवानों को एमए, बीएड, एलएलबी करके बैठे हुए नौजवानों को हिदायत दे रहे हैं कि आप नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, आप गाय पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया से और मैं उस शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपने नियोजन नीति जब आपने बना रहा था, क्या उन लोगों से गाय बगाल करने वाला आपका सेक्रेटरी और सुअर पालने वाला मुख्यमंत्री का सलाहकार लोगों ने ड्राफ्टिंग किया था जो आपका नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द किया? इसीलिए आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन कर दिया है। सरकार यथाशीघ्र इसी सत्र, आज जो सत्र चालू हो रहा है, इसी सत्र के दरमियान इस नियोजन नीति को संशोधित करके 18 वैकेंसी को जिस तरह उन्हें रद्द किया गया है और सरकार ने हाईकोर्ट को चुनौती दी। अरे भैया, आपके जैसे अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं कुर्सी पे, सत्ता पे आप लोग जीते जो मैट्रिक लोग बैठे हुए हैं, मैट्रिक पास करके आप बैठे, वो लोग ग्रेजुएट और नियम कानून के तहत हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, तब जाकर के आज आपका खारिज किया गया। आप उनको चुनौती दे रहे हैं। आज का आपका ना गलती आप जनता पे थोप रहे हैं, इससे बड़ा गलती कौन हो सकता है? इसलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। अगर 23 तारीख तक सरकार इस नियोजन नीति को संशोधित करके दोबारा झारखंड प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी या अगर बहाल नहीं करती है तो हम लोग 24 तारीख को आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसके जिम्मेदारी राज्य सरकार होंगे। सारे लोगों का मिली भगत है और ये जितना छात्र जितना युवक जो दिख रहा है आपको ना, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जेएमएम का, भाजपा का, आरजेडी का, कांग्रेस का नहीं है। सारे छात्र बेरोजगार छात्र हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे थे और इन लोगों ने ऐसे खेल खेल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसा खेल खेल रहा है, सभी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल की तरह इधर से उधर मार दे रहा है। ये हम लोग पता ही बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का जो है उम्र निकलते जा रहा है, नौकरी नहीं ले पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने ऐसा असंवैधानिक नीति बनाई है जिसको यथाशीघ्र जो न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय उसको रद्द कर देती है और ऐसे समय पे जो तिथियाँ निकल चुकी होती है, किसी का एग्जाम ले चुके होते हैं, उसके ऐसे दरमियान समय में इन लोगों ने इस नियम को चुनौती दे करके रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, ताकि यहाँ के बेरोजगार नवयुवक लोग जो है आज रोड पर भटक रहे हैं और आज हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। यदि नियोजन नीति को यथाशीघ्र यदि लागू नहीं करती है, यदि बेरोजगारों के लिए यदि नौकरियां नहीं निकालती है, वैकेंसी नहीं निकालती है, तो पूरे झारखंड में आग लगेगी, आर्थिक नाकेबंदी होगी, पूरे गाँव का ये आह्वान है। राजीव जी, आपका आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पे है। दोनों पे। फिर पुतला दहन सिर्फ सत्ता पक्ष का क्यों? दोनों का ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी वर्तमान में भी जो सरकार है, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं किसी पार्टी का विशेष नहीं है, यहाँ पे कोई भी छात्र है, एक भी आपका किसी पार्टी से नहीं नजर आएगा। सब नवयुवक है जो बेरोजगार युवक है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है।
इसलिए मैं साफ साफ शब्दों पे कहूँगा जो सत्ता पर है उसका भी सरासर गलती उसी का है। केवल और केवल ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जिन लोगों ने ढंग से नियम को देखा नहीं और इनको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे पहला ये बात को रखना चाहूँगा कि यदि यहाँ पे विधायक यदि लड़े तो वह कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस तरह का मैट्रिक फेल इंटर फेल वाला हम लोगों को मंत्री या विधायक नहीं चाहिए।